बहन तुझे मेरी चमड़ी मिल जाएगी। दीदी हाय राम, इसके बदले में बहन तुझे मेरी चमड़ी मिल जाएगी। क्या हो गए? अगर ये खुश खबरी सत्य भाई मेरी लाज पड़ी दिखलाएगी। अगर तेरी बात सही निकली तो मेरी लाश मिलेगी और तू इनाम के बदले में हम लाश की खाल उतरवा के पैर की जूती बनवा लीजिए। लड़कियां बोली बहना शिषपाल को नाम सुन के क्यों रोने लगी, उसमें क्या कमी है? रुक्मिणी बोली मैं कमी नहीं बताती, दूल्हा तो वो ही होता है जिसके लिए दिल में जगह हो, और दिल में स्थान नहीं हमारे भले ही पड़ जाए वो दूल्हा हो ही नहीं सकता। एक लड़की बोली दिल में जगह कब होती है? तो रुक्मिणी बोली दिल में जगह तब होती है जब आत्माएं मिल जाती हैं। दीदी हाय दैया, दिल में जगह तब होती है जब आत्माएं मिल जाती हैं। वो प्रीति रीत की धाराएं दिल से ही दिल में आती हैं। बहना मेरे मन के दूल्हा तो कोई और है। एक लड़की बोली तो नाम तो बता जब अब सैया को मीत को नाम बता। तो रुक्मिणी बोली सुन, मेरे तन है मेरे मन है मेरे जीवन जीवन धन है, आधार कसम से कह रही हूँ मेरे पिया देवकी नंदन है। कह रही है मेरे दिल के दूल्हा बन गए जसुदा के छैया, बबुल से बोल दूंगी। मेरे दिल के दूल्हा बन गए जसुदा के छैया, बबुल से बोल दूंगी। उन्हीं की पड़े है मेरे गले में बहना बैया, भेद सब खोल दूंगी। मेरे पास एक ही दिल था जो मैंने श्याम को दे दो, अब दूसरा दिल कहां से लाऊं दीदी जो शिषपाल को दे दूं। और बोली प्यार उससे कीजिए जो हो प्यार के काबिल, हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जाए दिल। हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जाए दिल। हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जाए दिल। हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जाए दिल। प्यार उससे कीजिए जो हो प्यार के काबिल, हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जाए। हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जाए दिल। हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जाए दिल। हेलो, ऐसे दिल को चूल्हा में धर के जला दूंगी दीदी जो हर किसी पे चला जाए। ये श्रीमान राजवीर सिंह यादव रामपुरा चकर नगर इटावा एक पुष्पों का हार पहना के सम्मान करते हैं। एक लोई कुछ फल और यानी गुरुदेव जी को यानी कुछ नोटों सम्मान किया है। समस्त स्टाफ को 100 रुपये सम्मान करते हैं। भगवान सद्बुद्धि प्रदान करें। मेरे भाइयों, लड़कियां चली गई, इधर शिषपाल ने टीका स्वीकार कर लिया। ले जाओ मुझे मेरे राजा, ले जाओ।
दीन बंधु भगवान सुनो दे कान अरजनिक मेरी। दासी मऊ दीना नाथ रे के लगाई जाइयो फेरी। ले जाओ हमें। अरे लगाइयो फेरी, लगाई जाओ फेरी, लगाई जाओ फेरी। महाराज दासी मऊ दीना नाथ रे के लगाई जाइयो फेरी। एक दिन कबरा गाई सिंह ने आई बनी में घेरी, बनी में घेरी, बनी में घेरी। क्या हो गुरुदेव? और वैसे ही दीनानाथ दशा भई मेरी। तब तक सदानंद नाम के ब्राह्मण आ गए। सदानंद नाम के ब्राह्मण बोले, बेटी सारा नगर दुल्हन की तरह सजा है, तेरी शादी है। जब किसी लड़की की शादी होती वो दिल ही दिल में कितना खुश होता है, उसका हृदय, उसका दिल। तुम्हारी तरह नहीं रोती है कोई लड़की। रुक्मिणी कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, मेरा भैया मेरी शादी शिषपाल के साथ कर रहा है और मैं भगवान यदकुल भूषण कन्हैया को अपने मन का मीत बना चुका। हे ब्राह्मण देवता, भगवान ने हमें तन वर दिया है, आप हमें कृष्ण वर दे दो। मेरा पत्र द्वारकाधीश तक पहुंचा दो, मैं तुम्हारे एहसान को नहीं भूलूंगी। ब्राह्मण कहने लगे, सदानंद बेटी चिट्ठी लिखो, मैं चिट्ठी लेके जाऊंगा और मेरी चली तो कन्हैया जी को साथ ही लेके आऊंगा। अब कलम दवात कागज को लेके रुक्मिणी अपने पिया को चिट्ठी लिख रही हैं। श्याम को क्या लिख रही? मनमोहन, मनमोहन जिनके मन में मोह नहीं है वे है मनमोहन। मदन मोहन जिनमें न मद है न मोह है। क्या लिख रही चिट्ठी? मनमोहन मद मोह नहीं, जो सबको भेद छुपाती में। राजा काल की भेद छुपाती में, दैया काल को भेजू पाती में, राजा काल को भेजू पाती में। होते पंथ मेरे सजना, तो दोहर कई को उड़े आती में। दैया काल की भेजू पाती हाय हाय काल को भेजू पाती में, राजा काल को भेजू पाती में। लिख रही हैं क्या कोई हमों से अच्छी मिल गई? कौन सोतने फांस लाए, बक आई के गाल छरोती में। दैया काल की भेजू पाती है, दैया काल को भेजू पाती में, राजा काल को भेजू पाती में। और इशारा कर रही है। इशारा क्या? 5 मिनट को कहूँ मिल जाते अकेले में, अकेले में। 5 मिनट को कहूँ मिल जाते, त्रेता की बात बताती। दैया काल को भेजू पाती में, राजा काल को भेजू पाती में। 5 मिनट को मिलते तो बताती 12 महीना लंका में कैसे काटे। जो तिथि के अंदर तुम ना आए तो पेट फाड़ मर
भेजूं पाती में, राजा काल को भेजूं पाती में। लिख दिया तिथि के अंदर ना आए दासी जिंदा नहीं मिलेगी। अपने हस्ताक्षर कर दिए। ब्राह्मण पत्र को लेकर द्वारका में पहुंचा। उग्रसेन का दरबार लगा। कन्हैया को पत्र दिया। उग्रसेन बोले श्याम कहां से पत्र आया है? कन्हैया बोले नाना श्री विदर्भ देश के राजा भीष्म की लड़की रुक्मिणी मुझे आत्मा की गहराइयों से प्यार करती है, आपकी क्या आज्ञा? नाना उग्रसेन बोले कन्हैया जाओ रुक्मिणी जैसी लड़की को बहू बना के घर में लाओ। सोई भगवान ब्राह्मण से बोले ब्राह्मण देवता जरा ठहरो, मैं रथ तैयार कराता हूँ, मैं रथ तैयार कराता हूँ। दुष्टों को मार के जल्दी से रुक्मिणी रानी को लाता हूँ, रुक्मिणी रानी को लाता हूँ। आगे आगे श्री मनमोहन रथ को दौड़ाते जाते हैं। बलदाऊ सेना लिए हुए पीछे मुड़ाते आते हैं, पीछे मुड़ाते आते हैं। आगे आगे भगवान रथ को दौड़ा रहे हैं। बलराम सेना को लिए हुए पीछे उमड़ाते चले आ रहे। आ गए विदर्भ देश में। चौबाड़ी में बारात रोक दी भगवान ने और ब्राह्मण से कहा जाओ रुक्मिणी से कह देना शेर की खुराक गीदड़ नहीं खा सकता। पंडित जी हुए घर की तरफ लोग और ये रुक्मिणी को कल नहीं पड़े, कल नहीं पड़े। कहूँ छत पे चढ़ जाए, कहूँ नीचे उतर जाए, कहूँ फिर छत पे चढ़ जाए, कहूँ फिर आंगन में आ। उन्हें चैन नहीं पड़े, चैन नहीं पड़े। जैसे सोचें जन ब्राह्मण पहुँचे हुए हैं, जन नहीं पहुँचे हुए, जन दीनानाथ आते हैं, जन नहीं आते हैं। सुने चैन नहीं पड़े, चैन नहीं पड़े। कहूँ छत पे चढ़ जाए, कहूँ आंगन में आ जाए, कहूँ फिर छत पे चढ़ जाए। तो ब्राह्मण आप आ गए? आ गया बेटी। और वो आए हैं। ब्राह्मण कान लगे बेहुआ आए, बेहुआ आए। रुक्मिणी बोली और को आओ। जवाब दो तुम्हारी जेठ बलराम जो समय पे तुम्हारी दूल्हा की मदद करें। और बिटिया बारात चौबाड़ी में रुकी है। दो दूल्हा एक दुल्हन बिना झगड़ा भाव ना बचे। तादों पूजा के बहाने चली जाओ, वहीं मंदिर में मिल जाए, रथ में बैठी हो रफू चक्कर हो जाइयो। जो कह के गई तो खून की नदियां बही। रुक्मिणी कान लगी ठीक है मैं चली जाऊंगा। 16 श्रृंगार करने लगी। पंडित जी चले गए और ये शिषपाल की बारात में रहे पंडवा। पंडवन पतो लग गयो कन्हैया की बारात आ गई। सो उनने अपना बोरी बिस्तरा समेटो, शिषपाल की बारात छोड़ दी, भगवान की बारात में घुस बैठे। डबल नाश्ता ले रहे, डबल। और रुक्मिणी 16 श्रृंगार करके चौमुखा दिया जलाए के और जो चल बे वही रुक्म आ गया। ए रुक्मिणी कहाँ जा रही है? तो रुक्मिणी बोली भैया पूजा करने। हकला क्यों रही है? अकेली जा रही है? नहीं। 1500 जवान तैयार हो जाओ और मेरी बहन रुक्मिणी को पूजा करा के लाओ। लोग 1500 पट्टा तलवारें भाले बंदूकें लेके तैयार। बीच में राजकुमारी, चारों तरफ नौजवान उंगलियां ने भाला घुमारे, परिंदों पर न मार पाए। आइए मंदिर में एक लाइन इधर लगा ली, एक इधर, बीच का रास्ता राजकुमारी को खाली। और रुक्मिणी मंदिर में घुस गई। कन्हैया पता लग गया क्या आएगी, बे तो जाई जुगाड़ में ठाड़े।
भी तो जाई जुगाड़ में ठाड़ी अपनो रथ लो 3 खेतों चक्कर काट सामने खड़ो कर लो और जो रुक्मिणी मंदिर में ते निकली हाय दैया जो कन्हैया पर नजर पड़ी जो आंख से आंख लड़ी आंखन ते आंसू निकल के गालन में ढुलक के जमीन पे गिरे मानो न आंसुओं ने भगवान को इशारा करो हो कि कहीं एक और बढ़िया क्या किया क्या करो बताओ सुनो मेरी बात समझिए करुणा निधान संकेत समझ संकेत रथी को करते हैं थोड़ा रथ और बढ़ा करके चट कोमल हाथ पकड़ते हैं। रुक्मिणी की कलाई पकड़ ली लेकिन भगवान की मुस्की खोलिए दांत इतने चमकीले रहे कि 1500 पट्टा ठाड़ो की आंख ने बिजली सी लपकी लग गो झपका भगवान ने रुक्मिणी धरी रथ में मारो लपका 3 खेत निकलिए और उन नौजवान की आंखें को झपका तो चीख पड़े बहादुरो भूपालो मेहमानों दौड़ो काले वीर रागिनी को वीर राज शिशुपाल बड़ोले भागो कृष्ण रुक्मिणी को। मगध के राजा जरासंध हस्तिनापुर नगर दुर्योधन दंत भूर्षवा शिशुपाल कन्हैया रुक्मिणी को लेके भाग रहा है सोई जरासंध सेना लेके भगवान के सामने आ गए कन्हैया आइए मगध राज तुम्हारा स्वागत है। काय को स्वागत है जो छिछोड़ी आदत छोड़ोगे नहीं जानना पहचान हम तुम्हारे मेहमान स्वागत है। बारात में आए हो? हाँ बारात में आए हैं। दावत मिल गई? अरे दावत मिली है ना मिली दावत न मिली हो तो दावत खाओ घरे जाओ न जो सिकरौली में बाराती पिटत बहुत जू बेड़ हुए इतने पिटे कि राम कटोरी पहचान ना पाए। जो गलत काम करेगा वो पिटेगा। तुम रथों खड़ा कर दो और मेरी बुआ रुक्मिणी को उतार दो पतली गली से निकल जाओ। न उतारे तो क्या करे हो? तुम्हें शर्म तो है नहीं? 17 बार हमने मारे मारे के तुम्हारे भूसा बद दो डर के मारे वृंदावन छोड़ के द्वारका पहुंच गए लेकिन आदत नहीं गिरौनी छोड़ी तुमने। मेरे भक्तों भगवान ने रथ की डोर में झटका मारा टूट पड़े जरासंध के नौजवान घमासान युद्ध हुआ। भगवान कन्हैया ने और बलराम ने सारी सेना को मार मार के गिरा दिया। दंतवक्त भूर्श्रवा दुर्योधन शिशुपाल मैदान छोड़ के भाग गए। जब रुकुम को पता लगा कि होने वाले मेहमान पिट के चले गए तो भरे दरबार में रुकुम कहने लगा जी पिट करके भाग गए जी मर्द नहीं थे। लड़कियों के सामने कमर में तलवार लटकाने वाले ये वीरों का बानाधारी थे। मैं भरे दरबार में हाथ उठा के कह रहा हूं कन्हैया बलराम में से एक को न मारा तो जिंदा कुंदनपुर में मुंह नहीं दिखाएंगे। और खिजलाया हुआ सियार सोते हुए शेर के कान खुजलाने को आ गया रुकुम भगवान के सामने। कन्हैया आइए रुकुम तुम्हारा स्वागत है। किस बात का स्वागत है? जानना पहचान हम तुम्हारे मेहमान। तुम्हारी यहाँ की यही संस्कृति है कि अपने मेहमान से बदतमीज से पेश आओ। कैसे मेहमान हो? जो रुक्मिणी बगल में बैठी है हाँ हाँ तो अब वो मेहमान में कोई कमी? कन्हैया रुक्मिणी नहीं बैठी तुम्हारी मौत बैठी मौत। एक बात बताओ सुनिए। जैसे ग्वालों के घर जाकर घी दूध मलाई खाई है और पैसे धोखे में आकर क्या मेरी बहन चुराई है। और पैसे धोखे में आकर क्या मेरी बहन चुराई है।
इतना चबाना है। सुनो कन्हैया, हाँ सावधान खींचो कृपाण, दो पहलवानों का पाला हो। यार हुक्म के तुम गुलाम बनो, यार हुक्म तुम्हारा साला हो। यार हुक्म के तुम गुलाम बनो, यार हुक्म तुम्हारा साला हो। रथ को खड़ा कर दो और मेरी बहन रुक्मिणी को उतार दो और पतरी गली से जो सिंगरौली में और सिकंदरा में और जगह भोगनीपुर में चले जाओ। आगरा के लिए बता रहे हैं। बिना मतलब की बातें कर रहे हो तुम तो। वाह भाई वाह, बिना मतलब की बात है। एक तो मेरी बहन को लेके जा रहे हो और कह रहे बिना मतलब की बात है। रुकुम, हाँ, एक हाथ से ताली कोई बजा नहीं सकता और लड़की की राजी नहीं है तो उसे कोई भगा नहीं सकता। कन्हैया तुम बातें बनाए वो पेट में इसे सीखे आए और हम रिश्तेदारों से झगड़ा नहीं चाहते। फिर तुमने कही क्या रिश्तेदार है? तो लड़ोगे? बिल्कुल, आ गया, आ जाओ। भगवान कूद गए रथ में से। कृष्ण और रुकुम में मल्ल युद्ध होने लगा। थोड़ी देर भगवान ने नचाया, फिर रुकुम को उठा के जमीन में पटक दिया, छाती पर बैठ गए। बेचारा है बंधुआ भी है, ये नाथ तुम्हारा चेहरा है। न मारो भैया, हाय राम। बेचारा है बंधुआ भी है, हे पिया तुम्हारा चेहरा है। बूढ़े बाप की निशानी है, मारो मत भैया मेरा है। छोड़ दो भैया, छोड़ दो। तुम मेरी कसम हो मेरे राजा, जो कसम खवाई रुक्मिणी की कसम पर मोहन ने केवल मुस्के कसवा डाली। सारथी को ने के इशारा दे दाढ़ी मुंह से मुड़वाई डाली। रुकुम की मुस्के कस के दाढ़ी मुंह से साफ करके रथ के पीछे बांध दिया। बलराम आए और बलराम ने कहा नहीं कन्हैया ऐसे नहीं, आखिर साला है, छोड़ दो इसे। छोड़ दिया। दोबारा लौट के कुंदनपुर में नहीं गया। इसने भोजकट नाम का नगर बसाया, जो आजकल भरतना है, भरतना जिला इटावा में। इसका पहले नाम भोजकट था। भगवान कन्हैया रुक्मिणी को दुल्हन बना के द्वारका में आ गए। द्वारका की सखियां आंगन में नाच नाच के बधाई दे रही हैं रुक्मिणी को। बहना उत्तम नाच लो, आखिरी दिन है, रुक्मिणी आ गई दुल्हन बन के। सभी लोग ताली बजा करके भगवान कीर्तन बोलेंगे।